बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अली। आई होप एवरीवन इज़ ओके। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर। उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों से, पाकिस्तानी अवाम से और जो ओवरसीज़ अवाम उनसे, पब्लिक से, पेरेंट्स से, चिल्ड्रन से, जो स्टूडेंट हैं उनसे, स्पेशली सोशल मीडिया वालों से। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर एक बहुत ही अच्छा इदारा है, उसके साथ कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज है। ये दो जो हैं बहुत ही जनूबी पंजाब में ये दो अदारे बहुत ही अच्छे अदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनके अंदर बहुत सारी डिपार्टमेंट हैं, तकरीबन 50-60 हज़ार स्टूडेंट तकरीबन तालीम हासिल करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली कुड बी मोर। ये जो वाक़या पेश आया तो सोशल मीडिया ने उसको इतना ज़्यादा उछाल दिया है, तो जो स्टूडेंट इसके अंदर मुलव्वस हैं, जो टीचर्स उसके अंदर मुलव्वस हैं, जो सिक्योरिटी वाले उसके अंदर मुलव्वस हैं, बेसिकली ये है तो बहुत बड़ा गलत स्टेप है एज ए इस्लामिक वे ऑफ एज वेल, अखलाकी तौर पर भी। लेकिन हमने इसको इतना ज़्यादा उछाल दिया है, BBC के अंदर आ रहा है, पाकिस्तान का इस्लाम का नाम बदनाम हो रहा है। ये जो YouTube पर लोग वीडियो बना रहे हैं, हमारे चैनल TV चैनल्स पर हैं, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर बंदा कुछ वीडियो इधर से उठा के उधर से उठा के उसको चटपटे मसाले वाली थंबनेल लगाकर अपने चैनल्स को बेच रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि ऐसा करना चाहिए। जो वाक़या पेश आया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए, हमारी आर्मी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनको और चीफ आर्मी स्टाफ उनको चाहिए कि इसके अंदर जो इसके पीछे जो लोग इसके अंदर शामिल हैं उनको पकड़ें, उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाएं। जो एक इनोसेंट पब्लिक है, इनोसेंट स्टूडेंट है, उनको इसके अंदर जाल के अंदर फंसाया गया है, या कुछ लोग इसके अंदर शामिल भी हैं, ड्रग्स माफिया है, या जो स्टूडेंट को ज़ाहिर स्टूडेंट जो जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर, एक किस्म का जो भी पंजाब का इलाका है, बहुत ही बैकवर्ड टाइप इलाका है, लेकिन उसके अंदर स्टूडेंट आ रहे हैं डिफरेंट पंजाब के अंदर से, देहातों से, विलेजेस से भी आ रहे हैं, शहर के लोग भी होते हैं शामिल। लेकिन ये एक मासूम तलबा होती हैं, मासूम तालिबात हैं, उनको फंसाया गया है बेसिकली। ठीक है, ये ठीक नहीं है, इस पर बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए, बजाय कि सोशल मीडिया वाले इसको इतना ज़्यादा उछालें, पाकिस्तान का नाम बदनाम करें। तो जो सोशल मीडिया से हट के जो लोग, हम लोग आम पब्लिक जो है, उनको भी चाहिए कि ऐसे बग़ैर तहकीक के, बग़ैर सर्च के कोई वीडियो आ रही है, पता नहीं कहाँ से वीडियो आई हुई है, ठीक है, उसके अंदर उसके ऊपर टाइटल लगा दे कि इस्लामी यूनिवर्सिटी के अंदर ये देखें ये क्या हाल हो रहा है, बजाय तहकीक के उसको आप फैला देंगे। तो वो वीडियो जहाँ जहाँ तक जाएगी, वो एक किस्म का, आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक है सदका जारिया। हम कोई काम करते हैं तो अगर उससे किसी लोगों को फ़ायदा होता है, वो एक किस्म का सदका जारिया है। लेकिन अगर उसी को हम उलट कर लें, अगर आप कोई गलत अफवाह, गलत ख़बर फैला रहे हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है, जिसकी कोई हकीकत नहीं है, आपको उसका पता नहीं है, तो वो ख़बर जो है गुनाह कबीरा, गुनाह जारिया होगी आपके लिए ता क़यामत। जहाँ जहाँ तक ये ख़बर फैलेगी, वो आपको उसका गुनाह मिलता जाएगा। तो कोशिश करें, अगर आपको कोई ख़बर मिलती है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, उसको बग़ैर तहकीक के ना पहुँचाएँ, आगे ना चलाएँ, इवन तो वो गुड अच्छी भी है, क्योंकि आपको उसका नहीं पता कि उसके बैक में क्या है। या तो आप उसकी सर्च करें, अगर आपको लगता है कि ये जो ख़बर है ये हकीकत पर मबनी है, अच्छी ख़बर है, तो उसको फैलाएँ, तो आपको उसका सदका जारिया मिलेगा। अगर कोई बुरी खबर मिलती है तो उसको बंद कर दें, उसी जो आपको मिली है उसको आगे ना फैलाएं, उसको बंद कर दें, आपको उसका गुनाह नहीं मिलेगा, उसका सवाब मिलेगा। बल्कि कि इस तरह फैलाने से किसी की इज़्ज़त उछलती है। जो मासूम लड़की, मासूम लड़के इस जाल में फंसे हैं, तो बजाय उनको हम समझाएं, उनका जीना दोभर हो जाएगा, लोग ख़ुदकशी करने पर मजबूर हो जाएंगे। स्पेशली जो पेरेंट्स हैं, वो उन्होंने अपने बच्चों का ख्वाब देखा होगा कि उनको डॉक्टर बनाएंगे, उनको PhD करेगी, उनको साइंसदान बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, कंप्यूटर साइंस में वो इंजीनियरिंग करेंगे, ये करेंगे, तो उनके ख्वाब होते हैं, उनके ख्वाब चिकनाचूर हो जाते हैं। वो हो सकता है वो ख़ुदकशी कर लें। आवाम के अंदर वो अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे अगर उनको पता चले कि उनकी बेटी या उनका बेटा ये काम कर रहा है। तो प्लीज़ मेरे आप लोगों से दुआ है, खुदा रा ये इस काम को ना ऐसे ना फैलाएं। कोई वीडियो उस पर सर्च करें, तहकीक करें जितनी ज़्यादा हो सकती, फिर उसको आगे चलाएं।
اسپیشلی اگر کوئی بری خبر ہے اس کو ادھر ہی ٹھپ دیں تو بہتر رہے گا آپ کے لیے، تاکہ یہ اور لوگوں تک نہ پہنچے کہ غلط ہاتھوں میں آئے گی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، آپ کے لیے گناہ جاریہ بن جائے گا، قیامت تک قبر تک آپ تک یہ پہنچے گا۔ تو اس کو ایک ہلکا معمولی سا نہ لیں، یہ بہت بڑا گناہ ہوگا آپ کے لیے، تا قیامت چلتا رہے گا۔ تو پلیز میری سوشل میڈیا سے دعا ہے کہ یہ جو یوٹیوب پر چینل لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں تو اس خبر کو اتنا زیادہ نہ پھیلائیں، اور اس کے چٹپٹے مسالے والی تھمب نے لگا کر اس کے اندر لوگوں کی ادھر ادھر سی ویڈیو ڈال کے تاکہ آپ کے سبسکرائبر بڑھیں گے، آپ کے ویوز بڑھیں گے، تو خدا را اس کو بند کریں۔ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، اس کو ادھر ہی ختم کریں تاکہ آپ کو اس کا نقصان ہو، آپ کے بچوں کو، آپ کے پیرنٹس کو اس کا نقصان نہ ہو، آپ کو اس کی جو گناہ جاریہ جو آپ قیامت تک چلتا رہے گا اس کو ادھر ہی روک دیں۔ باقی میری اپیل ہے جو پاکستان کی گورنمنٹ سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، چیف آف آرمی اسٹاف سے، جو اس گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر ملوث ہیں لوگ جنہوں نے اس کو پھیلایا ہے، جنہوں نے یہ کام گنونا کام کیا ہے، اس کو کیفِ کردار تک پہنچائیں، پبلک پہ لے کے آئیں تاکہ لوگوں کو جو اور دوسری یونیورسٹیز ہیں جو انٹرنیشنل لیول کی ہیں، جو لاہور میں، کراچی میں، جہاں بھی ہیں، تو وہ اس کو ماڈرن جو یونیورسٹیز ہیں ان تک بھی پہنچے تاکہ اس طرح کا کام بند ہو۔ ڈرگ مافیا، سیکس مافیا، یہ جو اس کو بند ہونا چاہیے، اس کو اتنی سخت سزا دیں تاکہ کوئی اور نہ کرے، تو ہماری یونیورسٹیز اسی طریقے سے لوگوں کو درس تدریس دیتے رہیں۔ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں، یہ میری باتوں کو غور سے سنیں، اس میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو پھیلائیں دوسرے لوگوں تک۔ یہ جو بات ہے کہ گناہ کبیر کو بند کر دیں تاکہ آپ کا آخرت بھی سنورے، دنیا بھی سنورے۔ اپنا اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔